और इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में महागठबंधन के सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चल रही बैठक खत्म हो गई है और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक कांग्रेस ने जेएमएम के लिए 3 सीटें राजमहल, गिरिडीह और दुमका फाइनल कर दी है, जबकि चौथी सीट जमशेदपुर या खूंटी को लेकर बातचीत का सिलसिला जारी है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस जमशेदपुर सीट भी जेएमएम के लिए छोड़ने को राजी है। बैठक में कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के बीच बातचीत हो रही थी, जिसमें झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार भी मौजूद थे। दिल्ली से दिवाकर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दिवाकर, जमशेदपुर सीट को लेकर ये कहा गया था, खुद अजय कुमार ने कहा था कि वो कुर्बानी देने को तैयार हैं, तो क्या ये माना जाए कि जमशेदपुर सीट चौथी सीट कंफर्म है और एक तरह से फॉर्मूला तय हो गया है? बिल्कुल, हमने पहले ही बताया था कि 3 सीटें जेएमएम की खाते में गई हैं, वो है दुमका, गिरिडीह और राजमहल। और आज भी कांग्रेस का वही रुख है। कांग्रेस ने कहा है कि 3 सीटें उनको हमने पहले ही फाइनल कर दिया था, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। और चौथी सीट की रही बात, तो पहले खूंटी जेएमएम के लिए रखा गया था। जो जेएमएम के हिस्से में चौथी सीट थी वो खूंटी थी, लेकिन बाद में जेएमएम ने अपनी दावेदारी जमशेदपुर सीट पर की और जमशेदपुर सीट पर जो संभावित उम्मीदवार थे डॉक्टर अजय कुमार, उन्होंने साफ तौर पे, खुले तौर पे अब बोल दिया है कि वो सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं। तो अब जमशेदपुर सीट जेएमएम के खाते में जा सकती है, लेकिन चाईबासा की जो बात चल रही है, चाईबासा छोड़ने को तैयार नहीं है कांग्रेस, और कांग्रेस ने पहले ही ये सीट अपने खाते में डाली हुई है। कांग्रेस ने इस पर स्क्रीनिंग करके भी केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिया है। कांग्रेस ने 14 सीटों पे अपने उम्मीदवारों की एक सूची बनाकर केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिया है और इस पर स्क्रीनिंग हो चुकी है, इसीलिए री स्क्रीनिंग का कोई सवाल नहीं पैदा होता, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं। चौथी सीट जो जेएमएम को चाहिए, वो चौथी सीट कांग्रेस ने जमशेदपुर देने का मूड बना लिया है। और अब जब हेमंत सोरेन की बातचीत हो रही है कांग्रेस के नेताओं से, तो अब ये 1-2 दिनों में फाइनल कर दिया जाएगा और आधिकारिक इसकी घोषणा की जाएगी। रही बात जेवीएम की, तो जेवीएम के लिए कांग्रेस ने पहले ही कोडरमा और गोड्डा सीटों को फाइनल कर दिया है और बाबूलाल मरांडी जब आएंगे तो उस पर आखिरी मुहर लग जाएगी। तो अब जब सारी सीटें तय हो गई है, तो राहुल गांधी से एक मुलाकात सकती है जेएमएम नेता हेमंत सोरेन की और जो जेवीएम नेता बाबूलाल मरांडी हैं। हालांकि बाबूलाल मरांडी दिल्ली में मौजूद नहीं है। जेएमएम नेता हेमंत सोरेन कल देर शाम दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज उनकी लगातार बातचीत हो रही है। जो कांग्रेस के आला नेता हैं, चाहे वो प्रभारी आरपीएन सिंह हो, सह प्रभारी मुकेश सेंगर हो, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार हो या विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, तो ये सभी नेता वर्कआउट कर रहे हैं। होमवर्क पूरा हो गया है, ये माना जा रहा है। कौन सी सीटें अभी भी हैं जो महागठबंधन में पेंच अभी भी उस पर फंसा हुआ है? कहा जा रहा था कि सिंहभूम सीट भी ऐसी है जहां पर जेएमएम भी शायद लड़ना चाह रहा है, दावा ठोक रहा है और कांग्रेस अपने पास रखना चाह रही है। पलामू, चतरा भी ऐसी सीटें हैं जिससे लेकर आरजेडी या कांग्रेस और जेएमएम के बीच, महागठबंधन के दलों के बीच जिद है। देखिए, जेएमएम ने अपनी चॉइस यही सामने रखी थी कि चौथी सीट उनकी जमशेदपुर या चाईबासा होनी चाहिए। सीटों की संख्या को लेकर भी कहीं ना कहीं एक पेच उलझता हुआ दिखाई दिया, लेकिन कांग्रेस के लोग मानते हैं कि जो 4 सीटें हैं, हालांकि उसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, 4 सीटें जो जेएमएम के खाते की है उसमें 3 सीटें पहले ही फाइनल कर दी गई थी। आज भी ये कहा गया है कि फाइनल कर दी गई है 3 सीटें। चौथी सीट कांग्रेस जमशेदपुर की देना चाहती है जेएमएम को। अब रही बात कि जेएमएम का क्या रुख है, क्योंकि अभी लगातार हेमंत सोरेन बातचीत कर रहे हैं कांग्रेस के साथ और जब उनकी बातचीत पूरी फाइनल हो जाएगी तो राहुल गांधी से एक और उनकी मुलाकात होगी। दूसरे घटक दल जेवीएम की बात करें तो बाबूलाल मरांडी कोडरमा सीट को लेकर पहले ही फाइनल कर चुके थे, लेकिन चतरा गोड्डा का एक ऑप्शन था और गोड्डा को लेकर लगातार कांग्रेस के नेताओं का जिस तरीके से बयानबाजी रहा उसमें कहीं ना कहीं बातें खटास की ओर बढ़ती दिखाई दी। लेकिन कांग्रेस ने सीधे तौर पे जेवीएम प्रमुख बाबूलाल मरांडी को ये संदेश दे दिया है कि गोड्डा आप ही लड़ेंगे।
अब रही बात तीसरे घटक दल जो कांग्रेस के आरजेडी की बात है, तो आरजेडी ने अपने खाते में चतरा सीट की चॉइस रखी थी कि चतरा में लालू प्रसाद की पसंद थे सुभाष यादव कि जिन्हें चतरा सीट से लड़ाया जाए, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि पलामू में आरजेडी का अच्छा संगठन है और पलामू में आरजेडी के पास संभावित उम्मीदवार भी हैं, तो पलामू सीट आरजेडी लड़े। लेकिन चूंकि लालू प्रसाद की तरफ से लगातार कांग्रेस नेताओं को मैसेज मिला है कि वो चतरा ही लड़ने को तैयार हैं, तो अब ये आखिरी दौर की बातचीत है कि जब बिहार की बातें फाइनल हो जाएगी और बिहार की बातों महागठबंधन में सीट शेयरिंग को अगर मुहर लग जाती है तो झारखंड की दिक्कतें नहीं होगी, कांग्रेस के नेताओं का मानना है। तो चतरा सीट देने को तैयार है कांग्रेस। हालांकि अभी भी बातचीत चल रही है कि पलामू या चतरा कौन सी सीट दी जाए। तो लगभग मोटा मोटी जो बातचीत चल रही है वो 1-2 दिनों की बातचीत है। बाबूलाल मरांडी को भी कल बुलाया जाएगा और यानी 17 तारीख को बिहार तो दोनों ही नेताओं को बंटवारा भी कहा गया है और ये हो सकता है झारखंड का भी ऐलान 17 तारीख को ही हो जाए। बहुत शुक्रिया दिवाकर तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली में सब कुछ चल रहा है, बातचीत दिल्ली में हो रही है, सब कुछ, सबकी नजरें अब दिल्ली पर टिकी हुई हैं। हजारीबाग से सीपीआई, कोडरमा से माले, धनबाद से मासस और राजमहल से सीपीआईएम अब अपने उम्मीदवार उतारेगी। इस बीच वाम दल ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया है। प्रत्याशियों के नामों का खुलासा जल्द कर दिया जाएगा, साथ ही अन्य सीटों पर विपक्षी दलों को समर्थन देने का भी ऐलान किया। दलों के खिलाफ में कोई कैंडिडेट नहीं देंगे और जो एक महत्वपूर्ण कंस्टिट्यूंसी है वाम दलों के, उसमें हम एक दूसरे को मदद करेंगे। और बाकी तो बीजेपी को रोकने के लिए ही लड़ाई है, तो शेष जहां पर इस तरह की कंस्टिट्यूंसी नहीं है वहां पर स्वाभाविक रूप से बीजेपी को रोकने में जो पार्टी सक्षम होगी उस अनुकूल वहां पर बीजेपी के खिलाफ हम कैंपेन करेंगे। ये वाम दल एक दूसरे के खिलाफ में कैंडिडेट नहीं देगा। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, जहां तक कैंडिडेट का सवाल है, क्षेत्र का सवाल है, जाहिर बात 3-4 सीट तो ऑलरेडी सब जानता है लड़ेगा। क्षेत्र और सीपीआई ने 1 सीट का मांग किया है हजारीबाग गठबंधन से, क्योंकि 2 बार वहां से हम जीते। झारखंड की सिंहभूम लोकसभा सीट भी महागठबंधन के दलों को बेचैन किए हुए है। इस सीट पर कांग्रेस और जेएमएम दोनों दावा ठोक रहे हैं। जेएमएम 6 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 में जेएमएम के विधायक होने की वजह से दावा ठोक रहा है, तो कांग्रेस गीता कोड़ा के क्षेत्र में किए हुए कामों का हवाला दे रही है। सिंहभूम लोकसभा सीट पर दावों का दौर, महागठबंधन के लिए राह नहीं आसान। सिंहभूम लोकसभा सीट में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और जेएमएम का सिंहभूम सीट पर दावा इसी को लेकर है, क्योंकि 6 में से 5 जगहों पर जेएमएम के विधायक हैं। यहाँ तक लोकसभा की सवाल है, आप जानते हैं कि लोकसभा क्षेत्र में 5 एमएलए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। विगत चुनाव हम देखेंगे तो हमें स्पष्ट पता चलता है कि 5 विधायक में से सभी लोगों का आप देखेंगे तो ये लोग 3.5 लाख से अधिक वोट प्राप्त हुआ है, और दूसरे दल जो अलायंस में है उनकी वोट के परसेंटेज बहुत कम है। तो उस स्थिति में भी यहाँ पर दावेदारी जेएमएम का बनता है। विधायक यहाँ से मैंने इतिहास से जीता है, और उसके बाद अगर हमको ना दिया जाए तो मेरा कार्यकर्ता तो नाराज हो रहा है। अभी कार्यकर्ता हम लोग कहीं भी जाते हैं, बोलता है आप एक बार बोलिएगा कांग्रेस में दीजिए और फिर लोकसभा अभी विधानसभा आएगा 6 महीने का, तो फिर बोलिएगा इसमें दीजिएगा, तो फिर हम लोग किधर भटकेंगे बोले। 2014 में गीता कोड़ा बीजेपी के लक्ष्मण गिलुआ के खिलाफ मैदान में थी और उस वक्त गीता कोड़ा 80,000 वोटों से हार गई। आदिवासी बहुल सिंहभूम क्षेत्र सुरक्षित सीट है और पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस भी इस सीट पर दावेदारी कर रही है। लगातार अगर इस जिला में अगर जन मुद्दे को लेकर के कोई भी पार्टी संघर्ष किया है तो कांग्रेस पार्टी संघर्ष किया है। इधर बीजेपी सांसद लक्ष्मण गिलुआ फिर से मैदान में उतरने की तैयारी में है और उनका दावा है कि मोदी सरकार ने जिस तरह विकास किया है उससे बीजेपी फिर विजय होगी।
जनता तो 2014 में फैसला कर चुकी है, 2019 में भी करेगी। मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति ही जनता का फैसला होने वाला है। माना जा रहा है कि महागठबंधन की तरफ से गीता कोड़ा को ही सिंहभूम सीट से उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन जिस तरह से जेएमएम के विधायक सीट पर दावा कर रहे हैं, उससे कहीं महागठबंधन को वोटिंग के दौरान नुकसान न उठाना पड़े। न्यूज 18 के लिए चाईबासा से उपेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद की होली इस बार जेल में ही मनेगी। उनकी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, लेकिन अदालत ने सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जेल में ही मनेगी लालू की होली, जमानत के लिए करना होगा इंतजार। जवाब के लिए सीबीआई को सुप्रीम नोटिस। चारा घोटाले में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद को जमानत के लिए 2 हफ्ते का इंतजार करना होगा। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद देश की सर्वोच्च अदालत ने सीबीआई को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल लालू प्रसाद यादव की तरफ से कोर्ट में पक्ष रखते हुए कहे कि लालू प्रसाद यादव तीनों मामलों में 22 महीने 13 महीने से अपनी सजा काट रहे हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत पर विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब इस पूरे मामले में सीबीआई 2 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगी। आपको बता दें कि चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद दिसंबर 2017 से ही जेल में बंद हैं। खराब तबीयत के चलते लालू प्रसाद को बिरसा मुंडा जेल से रिम्स शिफ्ट किया गया। लालू प्रसाद की जमानत की अर्जी पहले झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए लालू ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 71 वर्षीय लालू रक्तचाप, डायबिटीज और दूसरी बीमारियों से पीड़ित हैं। फिलहाल लालू का रांची स्थित रिम्स में इलाज चल रहा है। रिम्स में लालू का इलाज कर रहे डॉक्टर्स की माने तो राजद अध्यक्ष की सेहत अच्छी नहीं है। उनकी किडनी 50% ही काम कर रही है और हार्ट बीट में भी काफी उतार चढ़ाव हो रहा है। नहीं, चक्कर नहीं आया था, वो अचानक से उनको बहुत थकावट फील होने लगी थी, जो अनयूजुअली नहीं फील करते हैं। बहुत फटीग फील कर रहे थे। वो बहुत सारे कारणों से हो सकता है, एग्जैक्टली हम लोग लोकेट नहीं कर पाए किस कारण से वो फील कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोग टेस्ट के एहतियात के तौर पर सब टेस्ट भेज दिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है। अब देखना यह है कि 2 हफ्ते बाद होने वाली सुनवाई में लालू प्रसाद को राहत मिलती है या नहीं, लेकिन चुनावी मौसम में इस बार भी लालू की होली जेल में ही मनेगी। दिल्ली से सुशील पांडे और रांची से अजय लाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। रांची से बड़ी खबर है। पुलिस ने अशोकनगर डबल मर्डर केस में एक निजी चैनल के मालिक के बॉडीगार्ड सुनील सिंह को गिरफ्तार किया है, जो कोलकाता में जाकर छिपा था। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से लाइसेंसी पिस्टल और 19 गोली बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। बॉडीगार्ड सुनील सिंह की बंदूक से ही 2 गोली चली थी। वहीं हेमंत अग्रवाल और उनके भाई की हत्या के बाद साक्ष्य छिपाने के लिए डीवीआर और खून से सने कपड़े को भी धुरवा में जलाया गया था। फरार लोकेश चौधरी, एमके सिंह और धर्मेंद्र तिवारी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। हत्या के पीछे कैश के लेन देन का भी मामला सामने आया है। जांच के क्रम में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि अभियुक्त इनका एक सहयोगी सुनील सिंह, ये रहने वाले ओरिजिनली बिहार रोहतास के हैं और ये कलकत्ता में जाकर छुपा हुआ है। इसकी गिरफ्तारी के लिए और छापामारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था, तो इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके स्वीकृति बयान से के आधार पर इसका एक .32 बोर का लाइसेंसी वेपन छोटा पिस्टल बरामद हुआ है बीटीपीएस में। इसके घर में, जहां ये रहता था अपने परिवार के साथ, 19 गोली
लाइव राउंड्स बरामद हुए हैं। इसके विस्तृत पूछताछ में यह बात प्रकाश में आई है कि घटना के समय ये घटनास्थल पर मौजूद था, ये घटना का विटनेस भी है और अभियुक्त भी है। इसी के वेपन से 2 गोली चली थी और जैसा कि इसके द्वारा बताया गया कि घटना के बाद इन लोगों ने साक्ष्य छुपाने के लिए जो मृतक हैं उनके मोबाइल्स अपने पास रख लिए थे। इनके अपने जो खून से लथपथ कपड़े थे उनको जलाने की कोशिश की। डीवीआर जो वहाँ पे जो मालिक हैं उसके चैम्बर में जो डीवीआर था, जो कि सीसीटीवी कवरेज था वहाँ पे, उसको भी इनके द्वारा धुरवा में जलाने का प्रयास किया गया, जो आज पूछताछ के क्रम में बरामद हुआ है और इनके पास से इनका जो गन का लाइसेंस है वो भी बरामद हुआ है। घटना के बारे में विस्तृत जानकारी इसके द्वारा दी गई है। अन्य 3 अभियुक्त जो अभी भी फरार हैं उनके लिए, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी चल रही है। कौन-कौन लोकेश चौधरी हैं, उनके साथ एक MK सिंह, मेधा कल्पतरु सिंह नाम जो सामने आया है, और एक धर्मेंद्र तिवारी। ये तीनों मेधावी कल्पतरु सिंह, MK सिंह। इसमें MK सिंह अपने आप को एक छद्म नाम से IB का ऑफिसर बता के भी जो अग्रवाल बंधु हैं उनको ठगने का प्रयास कर रहा था। ये साजिश के तहत इन लोगों को बुलाया गया था। उसमें कुछ कैश का ट्रांजैक्शन का भी मामला सामने आया है। अभी पूछताछ चल रही है और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी छापामारी चल रही है। धनबाद के झरिया में पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड के गवाह निखिलेश सिंह पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वो बाल बाल बच गए। उनका इलाज धनबाद के PMCH में कराया गया। धनबाद के डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह ने दोषियों पर कार्रवाई और पीड़ित गवाह की सुरक्षा की भी मांग की। हमले का आरोपी टीपू वर्मा हाल में ही धनबाद जेल से छूटा था। तो मेरे ऊपर हमला कर दिया, जिसका कि एक सबसे पहले पेट में किया है। देखिए ये है, हाँ, जो कि चाकू तो हम लोग छीन के थाना में दे दिए हैं। और ये अभी एक को पहचानता हूँ, 3 को नहीं पहचानता हूँ। प्रशासन का विषय है, जो मामला हुआ प्रशासन के पास हम लोग लेके गए हैं। अब जांच का विषय है और अगर ऐसा मामला जो कि आपके सामने ही है तो पुलिस को सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए कि गवाह कम से कम सेफ रह सके। मान लीजिए ऐसा मामला और भी किसी के साथ घट। राजधानी रांची से सटे खूंटी में 8 किलो अफीम के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। खूंटी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि खूंटी से रांची के लिए ड्रग तस्कर अफीम की तस्करी करने वाले हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस अलर्ट होकर चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान जब पुलिस ने एक सफेद रंग की बोलेरो को रोकने का इशारा किया तो बोलेरो नहीं रुकी। शक होने पर पुलिस ने पीछा कर बोलेरो को पकड़ा तो 6 प्लास्टिक बैग से अफीम बरामद हुआ। वहीं 2 लोगों को भी पुलिस ने दबोचा। इसके अलावा पुलिस ने सैको थाना क्षेत्र से भी एक अन्य ड्रग तस्कर को 1 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। खूंटी पुलिस को सूचना मिली थी कि तस्कर इस फिर तैयारी में जुटे हैं कि जो सामान तैयार है उसे मार्केट में ले जाकर बेचा जाए। इसी क्रम में 2 स्थानों से, सैको थाना क्षेत्र से और खूंटी में 2 जगहों से कुल मिलाकर करके 8 किलो से अधिक अफीम की बरामदगी हुई है।